नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम आपसे एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी साझा करना चाहते हैं। सभी किसान भाई कीटों से परेशान हैं। हमारी फसलों पर इतने कीटों का प्रभाव क्यों पड़ता है? ये समस्या हर किसान की है, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो हमारी अज्ञानता के कारण हैं। हम किसी भी प्रकार के कीट को मारने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली समस्या हमारी ये है किसान साथियों कि हमें पता ही नहीं है कि ये कीट हमारा मित्र है या शत्रु है। जो भी हमारी फसल में हमें कीट दिखाई देता है, हम उसी पे कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसान साथियों, ये आपने पहले देखना पड़ेगा कि ये कीट हमारा मित्र है या शत्रु है। अभी तक 43 प्रकार के कीटों की जांच हुई है। 43 प्रकार के कीटों का पता चला है। उनमें से ज़्यादातर कीट हमारी फसलों के मित्र कीट हैं, लेकिन हमें इसका आभास नहीं है, हमें इसका ज्ञान नहीं है कि कौन से कीट हमारी फसल के लिए लाभदायक हैं, कौन से कीट हमारी फसल के लिए नुकसानदायक हैं। आमतौर पर आपने देखा भी होगा कि प्रकृति में एक संतुलन है। प्रकृति में संतुलन किस प्रकार का है वो देखिए एक बार। बहुत छोटे जीव को मच्छर खाता है, मच्छर को मेंढक खाता है, मेंढक को नाग खा लेती है और नाग को बाज खा लेता है। तो इस प्रकार से एक सर्कल बनता है। हमारी प्रकृति का नियम है ये। प्रकृति का नियम है कि ये जो चक्कर है, ये जो सर्कल है चक्कर, ये लगातार चलता रहता है। एक जीव दूसरे जीव को खाता है। लेकिन हमारी फसलों में हमें इस बात का ज्ञान ना होने की वजह से कि भाई हम जो कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, जो स्प्रे का प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारे मित्र जीवों को ही मारेगा। हम अंधाधुंध अपने खेतों में दवाइयाँ छिड़क देते हैं। बड़े बड़े डॉक्टरों ने ये बात पाई है कि हमें अपने खेतों में स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। इससे नुकसान होता है, 5 से 10% कमी आती है हमारी फसलों में उत्पादन में, लेकिन हम बहुत बड़े खर्च से भी बच जाते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? जो भी कीट हमारी फसलों में नुकसानदायक होता है, उस कीट को खाने के लिए दूसरा कीट हमारे खेत में आता है। जब से दवाइयाँ बढ़ी हैं, जब से किसान ने अपनी फसलों में स्प्रे करना शुरू किया है, कीटनाशकों का प्रयोग शुरू किया है, तब से हमारी फसलों में अपेक्षाकृत ज़्यादा बीमारी आई हैं। ये बात आप खुद देखिए कि जब जब हमने स्प्रे शुरू किए हैं, कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। लगभग 1990 के आसपास में ज़्यादा स्प्रे का प्रचलन शुरू हुआ था। 80-85 के आसपास में इक्का दुक्का स्प्रे की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले ये शुरुआत पंजाब से हुई थी, कपास के खेतों से स्प्रे करने की। पहले सरकार ने पंजाब में ड्रोन के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से उससे स्प्रे करवाया था। वो दवाइयों का प्रयोग, छिड़काव खेतों को ऊपर से करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके नैपसेक स्प्रे पंप आए, बहुत सी ऐसी दवाइयाँ आई जो थोड़ी थोड़ी कीटनाशक थी। पहले डीडीटी, बीएचसी, इनका प्रयोग ज़्यादा हुआ, फिर उनको छोड़ दिया, वो हल्की रही। फिर मोनो, एंडोसल्फान, क्लोरोफिल, इस प्रकार की दवाई आई। आज बहुत घातक दवाई आई। तो लगातार किसान अपने खेतों में ज़्यादा जहर का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन किसान साथियों, क्या ये जहर का प्रयोग कभी रुक सकता है? इस जहर के प्रयोग से हम खुद बीमार हो रहे हैं। हम अपने ही दुश्मन स्वयं बन गए। जब किसान स्प्रे नहीं करता था तो भी अच्छा उत्पादन होता था। आपको इस बात का यकीन नहीं होगा, मेरे खेत में मैंने एक भी स्प्रे नहीं किया है, किसी भी कीटनाशक दवाई का स्प्रे नहीं किया मैंने, लेकिन मेरे खेत में बीमारी भी नहीं है। मेन समस्या कहाँ आई? रासायनिक खादों का प्रयोग। जो किसान भाई आवश्यकता से ज़्यादा और लंबे समय तक रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, उनके खेतों में अपेक्षाकृत ज़्यादा बीमारी आती हैं। किसान संयम नहीं रखता, वो समय से पहले दवाई का प्रयोग करता है। वो बीमारी का इंतज़ार नहीं करता कि भाई बीमारी आएगी तो स्प्रे करूँगा, नहीं, वो तो ये कहता कि बीमारी आने से पहले ही स्प्रे करूँगा। और उसके बाद में जो एक बीमारी आती है, उसको खाने के लिए जो कीट आते हैं, वो कीट साथ ही मर जाते हैं। फिर हमारे खेतों में बीमारी का ही राज चलता है।
जो दवा हमने छिड़की है उससे हमारे मित्र कीट तो मर जाते हैं, लेकिन जो हमारी फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट हैं वो नहीं मरते, या फिर वो दोबारा से ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार से किसान भाई केवल अपना नुकसान कर रहे हैं। समझदारी से अगर मेरे किसान भाई काम करें तो भाई स्प्रे की आवश्यकता नहीं है। संतुलित खाद का प्रयोग करो, स्प्रे कम से कम करो। संतुलित खाद का प्रयोग करो, स्प्रे कम से कम करो, ताकि आपके खेत में बीमारी ना पनपे, आपको जहर डालने की ज़रूरत ही ना पड़ी। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता था मेरे किसान साथियों, कि भी शायद आपको भी इसका थोड़ा सा आभास होगा। आपको भी थोड़ा सा एक बार सोचना पड़ेगा कि यार ऐसा हो रहा है। अपने बाप दादाओं से पूछ कर देखो कि उस समय खेती कैसी होती थी जब स्प्रे नहीं थे। क्या उस समय हमारी फसल नहीं होती थी? होती थी। जब से कपास में हमने स्प्रे शुरू किए तब से गुलाबी सुंडी शुरू हुई है, उससे पहले गुलाबी सुंडी थी नहीं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके पीछे हमारा खुद की अज्ञानता है। जो दवाई बेचने वाली कंपनियां हैं वो हर रोज़ बढ़ रही हैं, किसान का उत्पादन घट रहा है, बीमारी बढ़ रही है। जितनी दवाइयाँ आई हैं उतनी बीमारियाँ बढ़ी हैं। तो ये बात सोचो कि क्या दवाई मारने से बीमारी बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। ये बात एक बार सोच के देखना। तो इसका समाधान क्या हो, इसके लिए हम अगली वीडियो में आपसे ज़रूर साझा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।